हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। पटना हाई कोर्ट ने ग्रुप सी की 171 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.patnahighcourt.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी पटना हाई कोर्ट रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपका ग्रुप सी की रहेगी, जिसमें आपकी लेबर की यानी कि मजदूर की रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेगी। टोटल वैकेंसीज 171 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ये आपका जॉब लोकेशन जो है पटना ही रहेगी, यानी कि ये आपकी हाई कोर्ट के आसपास यानी कि पटना में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी सिलेक्शन होने के बाद। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका जो है ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 17 फरवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 18 मार्च 2025 है। तो 18 मार्च 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है, बाद में ये जो है इंटीमेट की जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो आपका एग्जाम डेट आएगी उससे 4 या 5 दिन पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, बीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 700 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी या ओएच इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 350 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो ऑनलाइन रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स मोड है वहां पेमेंट के, उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है आप 8वीं पास होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 8वीं क्लास पास कर रखा हो मिनिमम, यानी कि कम से कम आप 8वीं क्लास पास हो। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो आपने 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि अगर आपने 8वीं भी पास कर रखा है तो तब भी आप इनकी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने 12th कर रखा है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th से अगर आप ऊपर हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कर रखी है, तो आप तब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 8वीं से लेकर के अगर 12वीं तक आपने कुछ कर रखा है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट आपने अगर कर रखा है, यानी कि जो एनसीसी होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स होती है, अगर उसमें बी या सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 37 साल है, यानी कि अगर आप मेल है यानी कि जेंट्स के लिए जो है 37 साल रखी गई है मैक्सिमम जो है एज, और अगर आप फीमेल यानी कि लेडी हैं यानी कि फीमेल के लिए, वुमेन के लिए जो है 40 साल तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम 18 साल दोनों के लिए, और मैक्सिमम अगर मेल है तो 37 साल और फीमेल है तो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो आपका जो है जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वालों को, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, जो एज रिलैक्सेशन इनको दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन उनको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा ये आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड एग्जाम होगा।
जो कि 50 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 50 मार्क्स का आपका ये ऑफलाइन जो है रिटन एग्जाम होगा। दूसरा स्टेज जो रहेगी साइकिलिंग टेस्ट की रहेगी, यानी कि आपको साइकिल आनी चाहिए। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू की रहेगी, जो कि वो भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। और फोर्थ स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ये देखा जाएगा उसके लिए आप पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है, यानी कि मेडिकली आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तो ये सारी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा, जो आपका ऑफलाइन यानी कि OMR बेस्ड शीट एग्जाम होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जैसा कि हमने बताया ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड एग्जाम होगा आपका। दूसरा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। थर्ड टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 50 मार्क्स रहेंगे, यानी कि 50 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 85 मार्क्स का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा आपको उसका 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। सिलेबस की अगर बात करें कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जीके एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस रहेंगे आपके, यानी कि जीके, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे। दूसरा बेसिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे, मैथ से रिलेटेड बेसिक बिल्कुल आपका। और इसके अलावा जो है जनरल हिंदी और इंग्लिश से जो है रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो जो आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, जो उसमें मार्क्स ऑब्टेन किया है, एक तो उस बेसिस पे, और जो आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू बेसिस पे जो है आपका मार्क्स ऑब्टेन किया, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी जो है इसमें आपकी बेसिक पे जो रहेगी, जो स्टार्टिंग सैलरी 14,800 से लेकर के 40,300 तक रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे जो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपको, उसके अकॉर्डिंग जो आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन वगैरह होता रहेगा। अलाउंसेस की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो एज पर जो है आपको अलाउंसेस और जो अदर्स बेनिफिट्स हैं वो आपको प्रॉपर सारे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपकी ये 171 वैकेंसीज हैं, अगर इनको कैटेगरीज वाइज यानी कि कास्ट वाइज अगर ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी जो है आपकी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें अगर आप जनरल में आते हैं तो आपके लिए 74 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। BC वालों के लिए 20 वैकेंसीज रखी गई हैं। SC वालों के लिए 27 हैं। ST वालों के लिए 2 वैकेंसीज हैं। EWS वालों के लिए 17 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं और EBC वालों के लिए 31 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी टोटल 171 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं, यानी कि इस तरीके से फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स है वो, प्लस जो आपकी 12th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो, या आपकी 8वीं क्लास या 9वीं क्लास जो भी आपने किया है उसके जो है आपके पास सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपको स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका 10th की मार्कशीट में या आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, 10th की मार्कशीट में नहीं, आपका मेंशन नहीं है डेट ऑफ बर्थ, तो या 8th की क्लास में, तो आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का SC ST OBC वगैरह का किसी तरह का भी कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं कास्ट बेसिस पे, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन लेना है तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास जो है ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से जो है रेडी स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.patnahighcourt.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर पहुंचेंगे, वहां रिक्रूटमेंट वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है वहां पर लिंक दिखाई देगा, रेगुलर मजदूर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 का लिंक दिखाई देगा, वहां आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो है क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे।
यहां पर इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है, जहां से आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन है तो वहां से आपको जो है पासवर्ड आपको जनरेट करना है, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल हो गए, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड आपके वहां से जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने अपने जो है इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड होगा, तो जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे उनसे जो है उन क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को जो है आपको वहां पर आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, वो आपको फिल करनी है। डिटेल्स फिल कर जहां पर जो है आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें जो है आपकी बेसिक जो है वहां डिटेल्स मांगी जाएगी, वो आपको फिल करनी है एक्यूरेट। जब डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट्स है उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पास जो है पेमेंट का, यानी कि मेक पेमेंट, जो आपकी एप्लीकेशन फीस है। तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है वहां पर उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपोजिट कर देंगे। एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का है। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है वहां पर एक रिव्यू का ऑप्शन होता है, जहां पर आप पूरी अपनी जो आपने फॉर्म डिटेल्स भरी है वो आप रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपने वहां पर किसी तरह की कोई मिस्टेक कर दी है अपने फॉर्म में या एरर कर दी है तो वहां पर रिव्यू में जाकर के आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक ऑफिशियली जो है आपके पास जो है हार्ड कॉपी के रूप में एक रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गाइस ये थी आपकी पटना हाई कोर्ट ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 17 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो है 18 मार्च 2025 है। तो 18 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर पूरा जो वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए टिप्स लेकर के आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ जो आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।